हेलो, माय नेम इज़ गगन एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद के यूट्यूब चैनल मैक्स दोस्त पे। और आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर प्ले। ओके, तो ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है। तो आज अपन इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पहले? पावर प्ले। ओके, पावर प्ले मतलब कहीं ना कहीं अपन पावर के साथ खेलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पावर मतलब क्या होता है? जैसे तुमने देखा होगा कभी, जैसे लिखा होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ऐसे ये जो ऊपर लिखा रहता है इनको अपन पावर बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ अपन खेलेंगे इस चैप्टर में। तो एन इम्पॉसिबल वेंचर, वेंचर का मतलब होता है ऐसा टास्क जो मतलब मुश्किल हो। तो ऐस कोई बहुत मुश्किल इम्पॉसिबल टास्क, टेक टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज एज शीट एज यू कैन फाइंड। अपने को क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेनी है, जो जितनी बड़ी अपन उसको ले सकते हो उतनी बड़ी लो। फोल्ड इट वंस, उसको एक बार क्या करो, फोल्ड कर दो। फोल्ड कैसे करना है? जैसे मान के चलो ये एक शीट ऑफ पेपर है ना। अब इसको मैं ऐसे करके ये बीच में से इस वाले को यहाँ रख दूंगा इसके ऊपर, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ऐसे दो बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद बोल रहे हैं ये फोल्ड इट अगेन एंड अगेन, उसको ऐसे फोल्ड करते ही जाओ। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर? आप मैक्सिमम कितने टाइम्स उसको फोल्ड कर पा रहे हो? तो इस्तु नाम का कोई लड़का है, इस्तु सेज आई हियर दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स। ये कह रहे हैं कोई सी भी शीट ऑफ पेपर है तो उन्हें अपन 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर रॉक्सी आई, रॉक्सी का रिप्लाई आया, व्हाट इफ वी यूज अ थिनर पेपर? अगर अपन बहुत चौड़ा पेपर लेते हैं तो क्या होगा? लाइक अ न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर देखा होगा बहुत चौड़ा होता है, चौड़ा होता है मतलब जैसे देखा होगा कि न्यूज़पेपर के ऐसे बहुत चौड़ाई में बहुत चौड़ा होता है, जैसे यहाँ पे एक पेज होता है, यहाँ पर एक पेज, ऐसे अगर अपन चौड़ा ले तो। उसके बाद आ रहा है ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपेंस। इफ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक। सो ये बोल रहे हैं कि अगर आप 46 टाइम्स उसको फोल्ड कर देते हो तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, दैट इट कैन रीच द मून। इतना मोटा हो जाएगा कि उसकी चौड़ाई अपने से मून तक की जितनी लेंथ है उतनी हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। नाउ व्हाट, दैट्स क्रेजी, जस्ट 46 टाइम्स यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोस आफ्टर 46। तो ये लड़का कह रहा है कि क्या तुम बोल रहे हो अगर 46 टाइम्स में इसको फोल्ड करूंगा तो उसकी विड्थ इतनी चौड़ी हो जाएगी कि मून तक पहुंच जाए? ऐसा नहीं हो सकता, तुम कुछ जीरोस लगाना भूल रहे हो 46 के बाद। वेल वाई यू डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ? तो फिर ये जना बोलता है जिसने चश्मा पहन रखा है, ऑल जो कि उल्लू है, ये बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं ट्राई करते? ठीक है, आगे फिर आगे क्या है? से you can fold a sheet of paper as many times as you wish. What would its thickness be after 30 fold? Make a guess. अच्छा, अगर अपन उसको 30 बार फोल्ड कर दे पेपर को तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये अपने से बोला गया है। लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड्स। एज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ द शीट इज 0.001 सेंटीमीटर। तो अपन ने क्या एज्यूम करा कि जो अपनी शीट ऑफ पेपर है वो कितनी है, उसकी शुरुआती विड्थ कितनी है, मतलब कितना वो मोटा है, वो है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद नाउ द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। अब ये टेबल एक नीचे दे रखी है, इसमें क्या है, अपन ने जैसे एक फोल्ड करा तो उसके बाद बताया कि पेपर कितना मोटा हो गया। जैसे पहला दे रखा है कि अगर मैंने 1 फोल्ड करा तो 0.002 सेंटीमीटर का हो गया, 2 फोल्ड करा तो 0.004 सेंटीमीटर का हो गया। इनका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो मैंने ये एक शीट ऑफ पेपर लिया, ठीक है। अब चौड़ाई का मतलब होता है कि इसकी ये हाइट कितनी है, मतलब ये कितना मोटा है ना। पेपर बिल्कुल पतला सा होता है तो वो भी अपन देख रहे कितना मोटा होता है, उसको अपन ने माना था 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया, जैसे इस वाले पेपर को अब मैंने ऐसा कर दिया, एक के ऊपर एक ऐसे दो हो गए, तो इसकी चौड़ाई ऑब्वियस सी बात है, जो इसकी हाइट होगी ये डबल हो गई होगी, तो ये हो गई 0.02 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक और बार फोल्ड कर दिया, जैसे यहाँ से फोल्ड कर दिया तो ये इतना हो गया,
ऐसी अब कितनी हो गई होगी, फिर डबल हो गई होगी 0.04 सेंटीमीटर। ऐसी फिर थर्ड बार फोल्ड करा, फिर डबल हो गई 0.08 सेंटीमीटर, फिर डबल हो गई 0.016 सेंटीमीटर, फिर 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256। ऐसे हर बार क्या हो रहा है, डबल हो जा रही है। ये चीज अपन ने देखा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं ये, वी यूज द साइन दिस। अब ध्यान रखना, इन्होंने एक साइन यूज करा है यहाँ पे ये, ठीक है। ये साइन ऐसा बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू ऐसा होता है, ये इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, जैसे अपन लिखते 5 इक्वल टू 5, ये दोनों बराबर है। लेकिन इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। क्या होता है इसका मतलब, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स बोल सकते हैं अपन। जैसे अगर मैं लिखूंगा 4.9, हाँ ये अप्रोक्स से 5 के, है ना, 5 के अप्रोक्स से 4.9, या अपन कभी कभी देखते हैं ऐसा लिखा होता है 4.9873। तो इनको ज्यादा आसान के लिए लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि ये अप्रोक्स से 5 के, ठीक है। तो ये साइन किसका है, अप्रोक्सीमेट का साइन है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 10 फोल्ड द थिकनेस इज जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर। सो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जब अपन ने 10 फोल्ड कर दिए थे, 10 फोल्ड कर दिए तो थिकनेस उसकी कितनी हो गई, 1.024 सेंटीमीटर, जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ी होती है। तो यही ये चीज बोल रहे हैं कि जब अपन ने 10 फोल्ड करे तो उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई। आफ्टर 17 फोल्ड द थिकनेस इज अबाउट 131 सेंटीमीटर, अ लिटिल मोर देन 4 फीट। तो अब जब अपन ने क्या करा, उसको 17th बार फोल्ड कर दिया तो उसकी थिकनेस कितनी हो गई, 131 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा अब ध्यान देना भाई कि 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने को दिखेगा कि ये 4 फीट से थोड़ा सा ज्यादा है। 131 सेंटीमीटर 4 फीट से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। तो अपन ने देखा, जब अपन ने 17 बार फोल्ड करा, तो अगर तुम देखोगे कोई 10 या 12 साल का लड़का है, उसकी हाइट होगी 4 फीट के आसपास, तो उसकी हाइट जितना ये मोटा हो गया हाइट में, ठीक है। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं, नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड। अगर अपन ने 30 फोल्ड करे होते तो क्या होता थिकनेस, अगर 45 किए होते तो क्या होता। मेक अ गैस, गैस लगाओ, ओके। तो अगर अपन ने 18 फोल्ड करें तो फिर से देखो 131 था तो उसका डबल कितना हो गया, 262 हो गया। अब ये अप्रोक्सीमेट क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे जब अपन ने 131 निकाला था तो ये एक्चुअली डबल किसका था, इसका था, 65.536 का। एक्चुअली 65 का डबल जो होता है वो 130 होता है, वो कितना होता है, 130 होता है। फिर यहाँ पर 0.536 है, उसका डबल एक्चुअली 1 नहीं होता है, लेकिन हाँ उसके आसपास होता है, इसके लिए इन्होंने अप्रोक्सीमेट लगा रखा है, ठीक है। आगे फिर जब अपन ने 19 फोल्ड करे फिर डबल हो गया 524, फिर 20 करे फिर इसका डबल हो गया। इसका डबल कितना होता है 524 का, 524 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 524 को जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8410 तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट दे दिया इन्होंने 10.4। अब ये देखो, ध्यान देखना भाई, ये 1048 क्या था, सेंटीमीटर था, 1048 क्या था, सेंटीमीटर था। इन्होंने क्या दे रखा है, मीटर। तो तुम सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1048 सेंटीमीटर में बोलूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं 10.5 मीटर के आसपास होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला, अगर फिर अपन ने फोल्ड करा 21 22, ऐसे अपन फोल्ड करते गए, जब अपन 27 वाले में पहुंचे तो अपना जो था ये 1.3 किलोमीटर जितना हो गया, 1.3 किलोमीटर जितना हो गया, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है भाई, है ना। तो आफ्टर 30 fold the thickness of the paper is about 10.7 किलोमीटर, द टिपिकल हाइट एट विच द प्लेन्स फ्लाई। ओके, सो अब जब अपन ने 30 फोल्ड कर दिए, कितने फोल्ड कर दिए अपन ने, 30 फोल्ड कर दिए, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जैसे तुम देखना पहले 1.3 थी, फिर इसका डबल 2.6, फिर 2.6 के बाद 5.2, फिर 5.2 के बाद 10.4, फिर उसका डबल 20.8। तो जो कि 10.7 से क्या है, ज्यादा है। तो अपन क्या बोलेंगे, 30th वाले में ही इसमें कितनी हो गई थी, 10.4 हो गई थी, जो अप्रोक्सीमेट किसके आसपास है, 10.7 के आसपास है। एक्चुअली जब अपन ने देखा होगा, अपन नीचे से देखते हैं प्लेन जिस ऊंचाई पे उड़ते हैं, इतना चौड़ा हो, इतनी मोटी विड्थ हो जाएगी अपने पेपर की, ठीक है। मतलब अपना जो पेपर है वो ये जैसे
रहेगा तो बहुत छोटा सा, लेकिन वो मोटा बहुत होगा हाइट में, जैसे हाइट में बहुत मोटा हो जाएगा, वो प्लेन जितनी हाइट तक जा सकता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं ये, द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशियन इन द मैरियाना ट्रेंच विथ अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्या, दैट आफ्टर जस्ट 46 फोल्ड, अगर मैं 46 फोल्ड कर देता हूँ उस पेपर के, जिसकी विड्थ क्या थी शुरुआत में, 0.001 सेंटीमीटर, विड्थ नहीं थी एक्चुअली, ये उसकी वो थी, जैसे ये पेपर है ना, तो ये इसकी ये कितनी है, मतलब वो कितना हाइट में है, ठीक है। द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं 46 बार फोल्ड कर देता हूँ, तो उसकी जो थिकनेस है वो 7 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे आगे क्या है, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये पावर है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ की, किसकी, जिसको अपन ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं। आप लोगों ने अगर पहले कभी पढ़ा होगा तो बढ़िया है, नहीं तो अपन अभी 8th क्लास में फिर से पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर में, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है ना, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ, वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। अब अपन ने एक चीज देखी होगी जो अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, जो थिकनेस है वो हर फोल्ड में क्या हो रही है, डबल हो जा रही है, जैसे यहाँ पे 264 थी तो 524 हो गई, फिर 1048 हो गई, ऐसे डबल हो जा रही है। उसके बाद फोल्ड 4 में अपन ने देखा इतनी थी, फोल्ड 5 में क्या हुआ, उसकी डबल हो गई, फोल्ड 9 में इतनी थी, फोल्ड 10 में क्या हुआ, उसकी डबल हो गई। नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं 2 फोल्ड के बाद उसका चेंज देखता हूँ तो क्या होता है, तो अगर जैसे मैं देखूँ, मान के चलो ये 4 पे थी इतनी, 5 पे हुई इतनी, 6 पे फिर कितनी हो जाएगी, इसकी डबल यानी कि 0.064 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। तो यही ये चीज बताना चाह रहे हैं कि आफ्टर एनी 3 फोल्ड, अगर मैं 3 फोल्ड के बाद देखूं, जैसे ये 4 लिया मैंने, उसके बाद एक फोल्ड 5, दूसरा फोल्ड 6, तीसरा फोल्ड क्या हो जाएगा, फिर इसका भी डबल यानी कि 0.128 सेंटीमीटर। तो अब ये अपने को कैसे मिला होगा, ये अपने को मिला होगा जब मैं इसको, इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही ये आगे भी कह रहे हैं कि द थिकनेस इंक्रीजेस 8 टाइम्स, जो थिकनेस थी अगर मैं 3 फोल्ड के बाद देखूंगा तो हर बार थिकनेस क्या थी, 8 टाइम्स बढ़ रही है। चेक इफ दैट इट इज ट्रू। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट, आप कोई से भी पॉइंट से लेके देख लो, जैसे अगर अपन यहाँ पे चले, अगर मैं यहाँ पर आया पहले पे, है ना, यहाँ पर आया और मैंने अब 3 फोल्ड के बाद देखा, जैसे पहले पे देखा उसके बाद मैं आया डायरेक्ट फोर्थ पे, पहले पे देखा उसके बाद मैं फोर्थ पे आया, तो ध्यान से देखूंगा जब मैं 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ये मिल रहा है। ऐसे सिंपली कोई से भी पे भी जा सकते हो आप, जैसे मैं थर्ड पे आ गया और फिर थर्ड के बाद 3 फोल्ड, 1 2 3, 6 पर आया, तो 8 में जब मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 मिल रहा है। तो ये चीज ये समझाना चाहते हैं कि अगर मैं 2 फोल्ड करता हूं तो जितना भी मेरा विथ है, थिकनेस है, वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर 3 फोल्ड करता हूँ तो थिकनेस 8 टाइम्स हो जाएगी। उसके बाद द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड इंक्रीज बाय 1024 टाइम्स। अगर मैं हर 10 फोल्ड के बाद देखूं तो मेरी जो थिकनेस है वो 1024 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 1024 टाइम्स हो जाएगी। जैसे ऊपर एक एग्जांपल मैं बता भी सकता हूं, जैसे यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में कितनी है, 0.02, जब मैं 10th पर आया, है ना, जब मैं 10th पर आया तो उसके 1024 टाइम्स हो गए। एक्चुअली ये फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट में अपन ने इतनी ली थी, 0.001 सेंटीमीटर, इतनी अपन ने फर्स्ट में ली थी। तो अगर इसका 10th देखेंगे फर्स्ट का तो वो 11th होगा। तो एक्चुअली इसमें जब 1024 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये आ जाएगा। तो एक्चुअली जब मैं हर 10 फोल्ड के बाद देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1024 टाइम्स हो जाएगा। वो इन्होंने आगे बता भी रखा है, 0 को 10s में गया तो मेरा ऐसा हो रहा था,
10 टू 20 में ऐसा हो रहा है, 20 टू 30 में ऐसा हो रहा है, 30 टू 40 में ऐसा हो रहा है। हर बार में क्या हो रहा है, 1024 टाइम्स बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि उसमें चेंज कितना आया है, जैसे इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो जाएगा, तो उसमें चेंज कितना आया, इतना आया, फिर चेंज कितना आया, इतना आया। लेकिन जो टाइम्स हो रहा है, कितनी टाइम्स चीज बढ़ रही है, वो क्या है, हमेशा 1024 टाइम्स है। नाउ आगे अपना द इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर वॉज 0.01 सेंटीमीटर, अपॉन फोल्डिंग वंस इट्स थिकनेस बिकम ट्वाइस। जब अपन ने एक बार फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस क्या हो गई, डबल हो गई। फोल्डिंग इट ट्वाइस, जब अपन ने उसको दो बार फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई, यानी कि 2 इंटू 2 हो गई, है ना। जब अपन ने उसको 3 बार फोल्ड करा, यानी कि थ्राइस फोल्ड करा, तो उसकी थिकनेस क्या हो गई, 8 टाइम्स हो गई। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। तो अपने को एक चीज देखने को मिल रही है, जब मैंने फर्स्ट टाइम फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस डबल हो गई, जब सेकेंड बार करा तो उसकी थिकनेस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गई, फिर जब तीसरी बार फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस 2 का क्यूब यानी कि 8 हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं फोर्थ बार फोल्ड करूंगा तो उसकी थिकनेस 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगी। ठीक है। Similarly, the expression for the thickness of the paper when folded 7 times will be, तो अगर मैं 7 बार फोल्ड करता हूं तो उसका जो भी उसकी इनिशियल थिकनेस थी उसको 2 की पावर 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे जब अपन, तो अपने को मिल जाएगी कितनी है वो। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं वी हैव सीन दैट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वायर। अपने को पता है स्क्वायर नंबर्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्होंने एन इसलिए बताया है क्योंकि कोई मतलब एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना चाहते थे ये लोग, वेरिएबल लेना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने एन बता दिया। एंड क्यूब नंबर्स को अपन एन क्यूब के हिसाब से बताते हैं जिस, ठीक है। इस ये जो एन स्क्वायर है इसको अपन दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक पढ़ सकते हैं एन स्क्वायर्ड, एक पढ़ सकते हैं एन रेज टू द पावर 2। ठीक है। सेम एन क्यूब है तो इसको भी अपन ऐसे पढ़ते हैं, ये एन क्यूब है तो इसको अपन ऐसे पढ़ सकते हैं एन क्यूब और एन रेज टू द पावर 3। और जो एन रेज टू द पावर 4 है इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं एन रेज टू द पावर 4 और द फोर्थ पावर ऑफ एन। और जैसे ये है सिमिलरली इसको पढ़ सकते हैं एन रेज टू द पावर 7 और द सेवेंथ पावर ऑफ एन। ठीक है, ऐसे अपन पढ़ सकते हैं। सो इन जनरल वी राइट एन रेज टू पावर ए टू डिनोट एन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ए टाइम्स। एक्चुअली अभी थोड़ा सा समझना है, जैसे भाई अगर मैंने लिखा है, मान के चलो इधर अपन लिखते, जैसे मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। जैसे अगर मैं 2 को खुद से ऐड करता हूँ 3 बार तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि कितना होता है, देखो 2 में 2 ऐड करा 4, 4 में 2 ऐड करा 6, जो कि 6 आ रहा है। वैसे ही जो मेरा ये पावर वाला सिस्टम है, एक्सपोनेंट वाला सिस्टम है, ये क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या था, रिपीटेड एडिशन। अब जो मेरा एक्सपोनेंट वाली चीज है वो क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। जैसे अगर मैंने लिखा है 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, 2 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। देखो 2 का क्यूब 8 होता है और यहाँ पर भी 8 आ रहा है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब अगर मैंने लिखा है 2 की पावर 4, मतलब 2 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स। कैसे, ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे, ये इसका मतलब होता है। अब आगे ये क्या बता रहे हैं, 5 की पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। अब जो 625 है इसको अपन 5 5 रेज टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं, और ये 5 रेज टू दी पावर 4 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हियर 4 इज द एक्सपोनेंट और पावर एंड 5 इज द बेस। जिसमें अपन ये जो अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 इज टू दी पावर 4, तो ये 4 को अपन बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे अपन इसको, एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। या फिर इसको अपन पावर भी बोलते हैं, जो अपने चैप्टर का नाम है पावर प्ले, अपन इसको पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अच्छा, बेस का मतलब क्या होता है, नीचे वाला। तो ये जो नीचे नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस। नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। ठीक है, या एक्सपोनेंट। फिर एक्सपोनेंट ऑफ द फॉर्म 5 is to power n आर कॉल्ड पावर्स ऑफ 5। अब जैसे कोई 5 is to power n मेरे को दिखता है, जैसे मेरे को 5 दिख गया, 5 is
5 स्क्वायर दिख गया, 5 क्यूब दिख गया, 5 रेज़ टू पावर 7 दिख गया। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे पावर्स ऑफ 5। ऐसे ही अगर मेरे को दिखा 2 स्क्वायर, 2 की 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 7, तो ये क्या कहलाएंगे? पावर ऑफ 2। ओके। उसके बाद remember the 1024 from earlier, there it means that after every tenfold the thickness increase 1024 times। अब अपन ने देखा था कि हर 10 फोल्ड के बाद क्या हो रहा है? थिकनेस 1024 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। एक्चुअली जो 1024 होता है ना, वो 2 रेज़ टू पावर 10 होता है, 2 रेज़ टू पावर 10 होता है। नाउ अब इन्होंने बता रखा है 5 रेज़ टू पावर 4, इसको अपन इस तरीके से पढ़ सकते हैं, 5 रेज़ टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4, 5 पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ 5। ठीक है। नाउ विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस। अब एक अपने पास क्वेश्चन आया है, इससे अपन समझ जाएंगे कि अपन कितना अभी तक सीखे हैं। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। अगर मैं उसको 10 बार फोल्ड करता हूँ तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी? द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी। इनिशियल थिकनेस को वी माना गया है, तो अपने को पता है हर टाइम्स थिकनेस क्या होती है? डबल होती है। तो हर टाइम्स डबल होती है मतलब 2 की पावर में चल रही है चीजें, 2 की पावर में चल रही है ना चीजें। जैसे अगर मैंने बोला कि, जैसे मैंने अगर कोई नंबर लिया, मैंने बोला मेरे पास, जैसे मैंने बोला मेरे पास 2 रुपए है शुरुआत में, है ना, ये 2 भी मतलब 1 रुपया है शुरुआत में। फिर डबल हुआ तो ये 2 हो गया, फिर डबल हुआ तो 4 हो गया, फिर डबल हुआ तो 8 हो गया, फिर डबल हुआ तो 16 हो गया। मतलब जब डबल हो रही है चीजें तो 2 की पावर में चल रही है। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 की पावर में चलेगी, तो 2 की पावर या एक मेरे को यहाँ दिख रही है, एक मेरे को यहाँ दिख रही है। अच्छा, अब 2 की पावर में तो चल रही है, लेकिन अभी जैसे 16 था, ये क्या था? 2 की पावर 4, फोर्थ बार जब मैंने फोल्ड करा तो 2 रेज़ टू पावर 4 आ गया। लेकिन इनिशियल अपन ने 1 लिया था, इसलिए ऐसा है। अगर इनिशियल में 2 लेता, जैसे इनिशियल अगर मैं मान के चलो 2 नहीं, मैं जैसे वी ले, वी तुम कंफ्यूज होंगे, मैं 10 ले लेता हूँ मान के चलो इनिशियल। तो मैंने बोला जब इसका पहली बार फोल्ड करा तो 20 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, सॉरी सॉरी 20 के बाद 40 के बाद 80 हो गया, फिर 160 हो गया। मतलब हो क्या रहा है? अब जो 16 तो आ रहा है 4 टाइम्स में, लेकिन वो 16 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो ये वाला आंसर इसका राइट होगा, 2 रेज़ टू पावर 10 वी। उसके बाद some more examples of exponential notations। फिर यहाँ पे इन्होंने और एग्जाम्पल दे रखे कि 4 रेज़ टू पावर 3 को अपन 64 भी बोलते हैं, -4 रेज़ टू पावर 3 को अपन -64 बोलते हैं। सिमिलरली ए ए अगर 3 बार रिपीट हो रहा है और ए खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां से ए क्यूब मिल जाएगा, और बी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको अपन कंबाइनली ए क्यूब बी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर बता रखा है ए स्क्वायर बी रेज़ टू पावर 4, तो इसको अपन बोलते हैं ए स्क्वायर बी रेज़ टू दी पावर 4। सिमिलरली ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? रिपीटेड एडिशन, और जो एक्सपोनेंशियल वाली चीजें होती है वो क्या होती है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। उसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये एक अपने को नंबर दे रखा है, इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में अपने को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होता क्या है? एक्चुअली अपने को पता होना चाहिए कि ये चीजें प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अपन इस तरीके से करते थे ना, जैसे ये इस तरीके से अपन करते थे, ये ऐसे ऐसे करके अपन करते थे ना, यहाँ पर लिख देते थे 32400, और फिर करते थे एलसीएम के लिए जो अपन करते थे, इसको एक्चुअली में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ऐसे करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे कर रखा है पूरा, इसलिए मैं डायरेक्ट इनका ले रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे क्या बोल रखा है, एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अपने को सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होता है, अपने को प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मिल गया मेरे को प्राइम फैक्टर, ये सारे प्राइम फैक्टर इसके मेरे को मिल गए। अब मेरे को बताना है जो प्राइम फैक्टर आए उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं बोलूंगा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 3 4, तो 2 रेज टू पावर 4। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, तो 5 स्क्वायर। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4, तो 3 की पावर 4। जब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये नंबर मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज -1 रेज टू पावर 5। अब ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी अपने को अपन नेगेटिव नंबर का, जैसे कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -1 लिया मैंने, तो नेगेटिव नंबर की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। जैसे -1 की पावर अगर मैं 2 लूंगा तो देखो तुम्हें पता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ऐसी -1 की पावर अगर मैं 4 लूंगा तो वो भी 1 ही आएगा। -1 की पावर में 6 लूंगा तो वो भी 1 ही आएगा। -1 की पावर में 56 लूंगा तो वो भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन है तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है, जैसे -1 की पावर 1, तो ये अपने को क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। -1 की पावर 3, तो ये अपने को क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा, -1। समझ आ रहा है? जैसे अब इसमें क्या बोला, -2 रेज टू पावर 4। तो इनको जब भी ऐसे आए ना एक्सपोनेंट में माइनस वालों के, तो कुछ नहीं करना, अपने को माइनस साइन को इग्नोर करना है। सिंपली जो नंबर लिख रखा है उसकी पावर 4 कर देनी। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। अब देखना है कि जो पावर थी वो इवन था कि ऑड था। इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है 16। ठीक है, आइए अब अपन फिगर इट आउट पे चलते हैं। तो फिगर इट आउट में क्या बोल रखा है, यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सो पहला है, इस वाले को अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 3 4, तो अपने को दिख रहा है 6 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार, मतलब 6 रेज टू पावर 4। फिर अगला है y स्क्वायर, क्योंकि y खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। फिर अगला है b खुद से कितनी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा b रेज टू पावर 4। फिर अब इसमें थोड़ा ध्यान देना कि 5 खुद से कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 5 रेज टू पावर 2। एंड 7 कितनी बार हो रहा है, 3 बार, लेकिन बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3। ऐसी यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, तो 2 स्क्वायर, बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ये a कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो a क्यूब। c कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो c रेज टू पावर 4। d कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार ही हो रहा है, तो d लिख देंगे उसे। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इनको अपने को क्या करना है, इन नंबरों को अपने को इनके प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। पावर्स किसकी, प्राइम फैक्टर्स की। तो पहले प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर जब भी निकालने हो तो एक ही तरीका है, अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन था इसका फर्स्ट में 648। तो पहला वाला क्या है, 648। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कैसे निकलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलते हैं। तो 648 का पहले 2 आया, 2 का 2 3 जा 2 जा 4, तो 324 आया। फिर 2 आया, फिर ये कितना हो जाएगा, 162। फिर 2 आया, ये कितना हो जाएगा, 81। अब आखिरी में अगर आपका इवन नंबर नहीं रहता, जैसे यहाँ पे आखिरी में ऑड नंबर आ गया है, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे 3 से होता है कि नहीं होता। 3 से कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर अपना नंबर की डिजिट्स को अपन ऐड करें और वो
जो ऐड करने पे नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 प्लस 8 9 हो रहा है, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करोगे जब आप लोग, तो 27 आएगा। फिर 7 टू 9 यानी कि 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 और इसको 9 आ जाएगा, फिर 3 3 3 1। तो अपने को मिल क्या रहा है? अपने को मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, 3 कितनी टाइम्स मिल रहा है? 4 टाइम्स मिल रहा है। अच्छा, ये चीज़ है क्या? ये एक्चुअली में 648 ही है ना? एक्चुअली में 648 ही है। अब अपने में क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था अपने को कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर तो ये रहे इनके, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर की क्या करनी है? पावर्स करनी है। तो मैं बोल देता हूँ 2 3 बार आ रहा है, 3 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 2 क्यूब एंड 3 टू द पावर 4। अब इसमें क्या बोला है? प्रोडक्ट बताना है पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो हाँ, ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? प्रोडक्ट है इनके प्राइम फैक्टर की पावर का, ठीक है। उसके बाद बोला है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो अपन ने बता दिया है। तो ये पहला वाला अपना क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 क्यूब 3 की पावर 4। क्या आ रहा है? 2 क्यूब 3 की पावर 4। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2 क्यूब 3 की पावर 4। अब सेकेंड वाला अपन करते हैं। अब सेकेंड वाला है 405, ठीक है। सेकेंड वाला है 405। तो 4405। अच्छा, अब ये 4 और 5 को जब अपन ऐड करेंगे, जैसे 5 प्लस 0 5, फिर 4 9, तो मतलब जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा, है ना? क्यों होगा? क्योंकि उनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखूंगा जब मैं इसको डिवाइड करके, तो 3 बन जा 3, बचा कितना रह गया? 105। 105 बचा रहा, तो ये कितनी बार में आता है? 35 बार में आता है। 35 बार में आता है, तो ये 135 आ जाएगा। 300 9, हाँ 135 आ जाएगा। अब देखो 5 3 8 1 9, फिर 3 से डिवाइड होगा ये, तो ये 40 और 45 बार में आ जाएगा। उसके बाद 549 वापस से 3 से डिवाइड होगा, ये 15 बार में आ जाएगा। 516 वापस से 3 से डिवाइड होगा, ये 5 बार में आ जाएगा, और 5 का 1 1 बार में आ जाएगा। तो इसका बन क्या रहा है? 3 की पावर 1 2 3 4, 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1, या अपन 5 भी लिख सकते हैं। स्कूल में कैसे लिखना है? आराम आराम से पहले आप लोगों को ये ऐसा लिख देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर उसके बाद ये वाली स्टेप लिखनी है, और यही अपना आंसर खत्म है। अच्छा, ये दो मैंने करा दिए, तीसरा वाला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चौथा वाला मैं करा देता हूँ। यही कर लेते हैं अपन चौथा वाला। तो चौथा वाला क्या है? 00 का कैसे करेंगे? 3600। इसको अपन क्या करेंगे? पहले ये किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, ये 18 आया, इधर 00 आया, फिर 2 9 00, फिर 3 3 00, फिर 3 1 00, फिर 2 50, 2 25 5 5 5 1। एक्चुअली ये मैंने ऑर्डर में नहीं करा, लेकिन आप लोग ऑर्डर में करना, पहले 2 वालों को सबको एक साथ करना, फिर 3 वालों को करना। तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 टाइम्स 3 आ रहा है, और 5 टाइम 5 भी आ रहा है 2 बार। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे अगर लिखा हुआ है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 इसकी क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब। तो ओके, तो 2 हो गया। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो ये 1000, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2000।
अच्छा, अब कभी भी आपको 10 की कोई पावर दी हो और आपको अगर पता करने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी उसकी पावर होती है 10 की जितनी पावर है उतने ज़ीरो उसके पीछे आएँगे। जैसे 10 की पावर 4 बोला है तो वो 10,000 हो जाएगा, यानी कि 4 ज़ीरो आ जाएँगे। जैसे 10 का स्क्वायर बोला है तो वो 100 हो जाएगा। 10 के पीछे 1 के पीछे 2 ज़ीरो आ जाएँगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। तो 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर मतलब 49 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब यानी कि 8। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 8 5 40, 4000 में 8 5 40, 400 में 8 कम, तो ये आ जाएगा 392। कितना आ जाएगा ये, 392। अच्छा, अब मैंने कैसे करा देखो भाई, कुछ नहीं, मैंने क्या करा, सिंपली 8 को पहले 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को 50 से मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, एक जीरो मैंने ऐसा का ऐसे लगा दिया, 400 हो गया। अब उसमें से मैंने बोला मल्टीप्लाई तो 49 बार करना था, मैंने 50 बार कर दिया, तो इसमें से मैंने 8 क्या करा, घटा दिया, तो ये कितना आ रहा है, 392 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उस वाले तरीके से कर लेना। थर्ड वाला, 3 इंटू 4 = 4। ठीक है, तो पहले अपन कुछ चीजें होती जो अपने को नहीं पता, जैसे यहाँ लिख रखा है 3:4 ये कौन सा है, थर्ड वाला है कि फोर्थ वाला है, थर्ड वाला है ना। अब इसमें अब मेरे को, जैसे अगर ये याद नहीं है कि 4 की पावर 4 है क्या होती है, तो कोई नहीं, अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे 4:4 का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, है ना। तो या 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 216, कितना होता है, 216 होता है, सॉरी 256 होता है, 256 होता है ना, 256 होता है। 6 4 24, 456 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 256। तो 256 मल्टीप्लाई बाय 3 जब अपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 12 18, 8 1 कैरी, 5 10 15, 6 1 कैरी, 6 7, 768 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 768। तो इसका आंसर हो जाएगा 768। नेक्स्ट है -3 का स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान देना भाई, नंबर कैसा है, माइनस का है, लेकिन पावर कैसी है, इवन है। तो अपने को कुछ नहीं करना, इसको आराम से मैं एक करके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे ये फोर्थ वाला है, इसमें लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 2। तो इसको कैसे करना है, अपने को जब भी माइनस वाला नंबर आए माइनस को इग्नोर करना है। सिंपल जो नंबर लिखा हुआ है उसका वो कर देना है, जो भी उसकी पावर दे रखी। जैसे 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। अब देखना है कि ये नंबर माइनस का था तो इसकी पावर इवन है या ऑड है, इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आगे जैसे माइनस वाला को इग्नोर करा, 5 का स्क्वायर 25। अब देखना है ये नंबर ऊपर जो है इवन है कि ऑड है, इवन है। 2 एक इवन नंबर होता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है, ये होता है 225। कितना होता है, 225। उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा अपना 225। अब ये वाला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आखिरी वाला मैं करके बता रहा हूँ, सिक्स्थ वाला मैं करके बता रहा हूँ। तो -2 की पावर 5, सिक्स्थ वाला क्या कहता है, -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -10 की पावर 6, -10 की पावर 6। सो ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके से करेंगे, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 32। अब देखेंगे पावर कैसी थी, इवन थी कि ऑड है, पावर ऑड है तो आंसर अपना नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो -32 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर 6 कितना होता है, 10। ऑब्वियसली बात है, 1 के पीछे 6 बार 0, 2 4 5 6। अब ये 6 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो आंसर अपना पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, -3 2, 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आखिरी वाले का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी ये फिगर इट आउट कंप्लीट होती है। आगे अपन न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।